Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Simarti Lakhwani, and today we are going to continue with our third topic, which is osmosis. While osmosis is a huge topic, and we'll try our best to cover it up. And the last topic that we learned was facilitated diffusion. Facilitated diffusion is not part of our course, but I believe that you should know about it, perspective of what the course says, and it has some questions in the past paper, like the times when you don't use the active, and then it gives you a choice between passive transportation, and there's more like MCQs. You sometimes need to choose the facilitated diffusion. There's no clear definition mentioned in the books, but I think we should know about that. Alright, so let's start. First of all, today we will be learning about the osmosis. Well, osmosis is a process, as the processes that we have already learned. Osmosis, ठीक है. So osmosis is particularly for water, ठीक है. It's particularly for water, only water, ठीक है. And in osmosis, water can move out of the cell, or you can say can enter the cell, ठीक है. So water will enter the cell, and it can also move out of the cell. So there are like two things that can happen in osmosis. Right. So osmosis is a process which also, oh my god, what's wrong with this? Okay, sorry. Okay, osmosis is a process which also do not require ATP. ATP is adenosine triphosphate. It's ATP which is generated after respiration, जब हमारे पास ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, and it's breakdown into the water, carbon dioxide and energy. So it happens like this, like respiration का process हमारे पास कुछ यूँ हो जाता है. We get glucose C6H12O6 जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और हमारे पास ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट से आ रही होती है, और C6H12O6 हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, जो ऑफ कोर्स जो हम डाइट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, उसमें से आता है. और उसके बाद हमारे पास आता है, क्या बनता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, हमारे पास वाटर भी बनता है, एंड हमारे पास ATP बनती है, विच इज़ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है. तो यहाँ से चीज़ें आती हैं. ऑस्मोसिस के लिए ATP की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बट इट डू रिक्वायर अ सेल मेम्ब्रेन. विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन osmosis is never possible, right? अब why? Because reasons हमारे पास क्या है? Because osmosis में हम concentration खेलते हैं. अब water concentration क्या होती है, हम पहले वो सीख लेते हैं, ठीक है. water concentration is something we need to know, ठीक है. water concentration का मतलब होता है कि कितने molecules, like how many molecules, molecules of water are present in a particular area, ठीक है ना. पर्टिकुलर एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वाटर के, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट वाटर कंसनट्रेशन. फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास एक जार है, ठीक है, और उसमें मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं, और मेरी ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, एंड देन मेरे पास सॉल्वेंट भी है, ठीक है. सॉल्यूट भी है, ठीक है. सॉल्यूट क्या चीज़ होती है, हमारे पास सॉल्ट्स वगैरह हो गए ना. फॉर इंस्टेंस यू कैन से नमक वाला पानी, ठीक है. अगर उसमें नमक ज़्यादा है तो उसमें वाटर की कंसनट्रेशन कम है. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो लो हैं, ठीक है. अगर हम ब्लैक डॉट्स देखें तो वो कम है, तो यहाँ पे वाटर की कंसनट्रेशन कम है. पर अगर एक और बनाए जिसमें हम ठीक है, और ये वाला देखें तो इसमें हमारे पास वाटर की कंसनट्रेशन हाई है,
ठीक है, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो वहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है। और वैसे ही हमारे पास इसी के साथ हमारे पास जुड़ के बनता है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल भी यही चीज़ होती है कि भाई कितना पोटेंशियल है हमारे वाटर के अंदर, उसके पास कितनी एबिलिटी है। ठीक है, व्हाट इज़ वाटर पोटेंशियल? Water potential is the ability to move from one place to another. ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ दी वाटर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल लाइक हमारे पास जो प्योर वाटर है ना, उसकी वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है। लाइक द डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर जो होता है ना हमारे पास डिस्टिल्ड, उसकी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी शुड नो। अब अगर हमारे पास एक चीज़ आती है कि अगर मेरे पास लो वाटर की कंसनट्रेशन है तो क्या चीज़ होगी। देखो, अगर मेरे पास लो वाटर की कंसनट्रेशन है आपके पास, तो यू विल हैव लो वाटर पोटेंशियल एज वेल। और जब लो वाटर पोटेंशियल होगी तो वो मतलब कि वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहलाया जाएगा। ठीक है, मतलब जिसके अंदर कम वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसे कंसनट्रेट बोल जाता है। एंड वेल अगर मेरे पास हाई है तो मेरे पास हाई वाटर पोटेंशियल, हाई वाटर कंसनट्रेशन, और मेरा एक डाइल्यूट हम बोल सकते हैं एक सोल्यूशन बनेगा। डाइल्यूट मतलब पानी वाला, जो सबसे ज़्यादा पानी जिसके अंदर होता है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट दिस इज़ अबाउट मोर लाइकली। अब इफ़ वी गो इनटू द केसेस, ठीक है, केसेस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर लर्निंग अबाउट द ऑस्मोसिस. Case number 1 we will learn in our next video. So this video is more about the introduction about osmosis. In my next video we will be learning about the cases. For instance, अगर मेरे पास, let's just introduce you to the 3 conditions or 3 terms. एक होता है हाइपरटोनिक, ठीक है, हाइपरटोनिक, और एक होता है हाइपोटोनिक, ठीक है, और एक होता है आइसोटोनिक। ये हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं। आइसोटोनिक हमारे पास, ये हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं जिसके बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, हाइपरटोनिक इज जिसके अंदर सॉल्वेंट और ज़्यादा होता है, हाइपोटोनिक जिसमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, आइसोटोनिक कि दोनों जगह बस सेम चीज़ चल रही है। तो वी विल टेक एग्जांपल्स। हम देखेंगे कि अगर प्लांट सेल को हाइपरटोनिक में रखा जाए तो क्या होता है, हाइपोटोनिक में रखा जाए तो क्या होता है, और आइसोटोनिक में रखे तो क्या होता है। एंड वैसे ही हम एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट इज़ समथिंग वी विल लर्न इन नेक्स्ट वीडियो. I hope you guys understood it, and if you guys have any questions, you guys can ask me anytime in the comment sections. So yeah, thank you for watching this video.